नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मंत्री केदार कश्यप ने जीत का दावा किया और कहा कि 4 जून के नतीजे आने पर 400 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के लिए ये पहली हार नहीं है, हार की लंबी आदत है जो बरकरार रहेगी। केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए सरकार का कहा कि सरकार का काम है, सरकार जाएगी। दीपक बैज को आमंत्रण देता हूं और साथ ही नारायणपुर चले, पखांजूर चले, वहां पर पीड़ितों के परिवारों से मिले, लेकिन एक बार मेरे साथ दीपक बैज चले। झीरम की घटना पर कभी खुलकर नहीं बोले। जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे वो पूरी तरीके से लोगों के जहन में है कि इस बार 400 पार के साथों में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, जिसपे हमारा बस्तर और कांकेर भी सम्मिलित है। और कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढने का काम फिर से करेंगे, नए जुमले तैयार करेंगे। ईवीएम हैक हो गया या फिर पूरे सिस्टम को गाली देने का काम करेंगे। ये तो तयशुदा है। और जहां तक कांग्रेस के लिए बात है तो राहुल गांधी के लिए कोई पहली हार नहीं है। उनको तो हार की लंबी चौड़ी आदत है और ये आदत बरकरार रहेगी उनके जीवन पर्यंत। और जैसा कि सबको मालूम है कि जैसे रिजल्ट घोषित हो गए उसके पश्चात राहुल गांधी जी विदेश दौरा जाएंगे आत्मसंतुष्टि के लिए और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो कि तय है। और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जिन्होंने इंडी बनाया था उस इंडी का इंड हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो मनोबल है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, हताश हो चुकी है। उनके नेता के साथ में तो जो स्थिति है, राहुल गांधी के साथ उनको भरोसा नहीं है। मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी नहीं मालूम ये कितनी कौन सा सैकड़ों बार तो हार चुके हैं, मुझे अब गिनती भी याद नहीं है। और राहुल गांधी खुद ही कहते हैं समझ चुके हैं। मुझे तो लगता है उनकी टिकट बुक हो गई होगी 4 तारीख के बाद। और हमारी शुभकामना है वो जाएं और उनके साथ साथ इनको भी लेकर के जाएं, इनका भी माइंड वॉश हो, इनको भी थोड़ा सा दिमागी तौर पे इनको संतुलन की आवश्यकता है। जो इस तरीके से अब ये चुनाव हारने के लक्षण है। हम चुनाव हारेंगे तो उसके बाद देखिएगा ये पूरे लोकतंत्र को गाली देंगे, पूरे सिस्टम को पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं। हर तरीके से सिस्टम को करने की कोशिश की, लेकिन आज वो लगातार हार हार के उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन खो चुकी है। देखिए, आरक्षण खत्म करने की बात कहने वाले लोगों को पहले इस बात का जवाब देना चाहिए, जिन्होंने संविधान बदलने की कोशिश जिस पार्टी ने की, जिस सरकार ने की, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो संविधान बदलने की बात करते हैं। आरक्षण बदलना, आरक्षण बनाने में जितनी मेहनत हुई है, आरक्षण को बदलना या संविधान को बदलने में उतना मेहनत होगा। लेकिन ये कांग्रेस की कुट रचना है कि हमारे आदिवासी समाज जो पढ़े लिखे नहीं है उनके बीच में जाकर इस तरीके से वातावरण को दूषित किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये क्यों बताती कि क्या कहते हैं, आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करके, ओबीसी के आरक्षण को खत्म करके, एससी के आरक्षण को खत्म करके वो किस समुदाय के साथ में जाकर कहते हैं जुड़ना चाहते हैं, किस समुदाय को इसका लाभ देना चाहता है? केवल मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में ये कांग्रेस पार्टी है? कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक ही समुदाय का विकास किया है, उत्थान किया है, बाकी समुदाय को जिस तरीके से गर्त में ढकेला है, आज उसके कारण से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से समाप्त होने के कगार पर है। देखिए, अवैध धर्मांतरण कोई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है,
ये हमारा सामाजिक मामला है। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे आस्था के केंद्रों के साथ में जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर के सामाजिक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हम समाज को जगाने का काम करेंगे। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, इसमें सारे दल को आना चाहिए। यदि उनके लोग नेता हैं तो उनको भी इस बात को लेकर आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। हाँ, ये मेरा एजेंडा हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक समाज का व्यक्ति हूँ और मैं ऐसे बातों का हमेशा विरोध किया है और आगे भी करूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में किसी का धर्मांतरण हो, अवैध धर्मांतरण हो। और जहां तक वहां की घटना के संदर्भ में है, तो उसके लिए भी जांच कमेटी का गठन किया गया है। न्यायिक जांच होगी और जो पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से होगी, और जो भी सामने आएगा वो जनता के बीच में जाएगा।